आज का संदेश मेरे भव्य पीढ़ी के लिए नई नई जो यंग बच्चे हैं उनके लिए है मेरा संदेश। तो मेरा संदेश ये संदेश है मेरा 20 से 40 साल 45 साल वालों के लिए। तो इस बीच आदमी पे बहुत जवानी का जोश रहता है, खून रहता है हर तरह की, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो। तो इस टाइम पे उनको कुछ सोच समझ नहीं रहती कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें कैसे चलना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं। तो इस बीच एक तो अपने माता पिता की कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। दूसरे दूसरे घर की लड़की को ला रहे हो अपनी पत्नी को, तो उसके साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए, अच्छी तरह से रहना चाहिए। तीसरा, लड़की अपने ससुराल वालों के संग, सास ससुर के संग उसे अच्छी तरह रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि बाद में ये वक्त लौट के आता है। अगर सपोज अपना पति है उसकी भी खूब सेवा करनी चाहिए, पत्नी है उसकी भी। सपोज दोनों में से एक चले गए और तुमने उसके संग थोड़ा भी बुरा बुरा कर रखा है, तो बहुत फर्क पड़ता है। फिर वो लौट के आता है अपने मन को सोचना कि कब मैंने उसका दिल दुखाया, कब क्या करा, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। तो लौट के फिर वो महसूस होता है कि अगर तुम सही रहे होंगे तो तुम्हें कोई महसूस नहीं होगा। मन लगता है मैंने कहीं कोई कमी नहीं करी, अब ये मेरे मतलब कर्मों के अनुसार मुझे मिल रहा है। अगर हमने कुछ गलती करी है तो फिर लगता है हाँ मैंने तब ये करा तब ये करा, उसका ही वो मुझे दंड मिल रहा है। या माता पिता या सास ससुर किसी के भी संग। तो सब पे बुढ़ापा आता है। जब ये सीढ़ी पार करते हैं 20 के 40 45 तक, तब हमें कुछ होश नहीं रहता, कैसे भी रह जाते हैं कहीं भी। अपने पर समझ होती है, कहीं कोई कहीं बहक जा, कुछ भी हो सकता है। कोई अच्छे भी रहते हैं, कोई समझदारी से भी रहते हैं, तो उनका रास्ता सही रहता है। जो समझदारी से चलते हैं तो बहुत अच्छी तरह उनका रास्ता रहता है। जो थोड़ा गड़बड़ करते हैं तो बुढ़ापा आता है 50 60 55 के बाद। तब हमें वो सीढ़ी चढ़ के तब वो भारी पड़ जाती है। एक एक सीढ़ी चढ़नी भारी पड़ जाती है। ये तो अपना शरीर नहीं रहता, ऊपर से बच्चों की शादी उदी करके खाली, ऊपर से बच्चे अगर लेने देने वाले ना हो तो मुसीबत बात। तो इस मारे मैं मतलब बच्चों को कह रही हूँ कि यंग बच्चों को कि अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनको अच्छी तरह रखना चाहिए। अब जो बूढ़े हो गए तो वो तो अब क्या कर सकते हैं, उन्होंने जो करा होगा भुगतेंगे, हम लोग भुगत रहे। पर जब हम उन सीढ़ियों से चले गए ना ऊपर, तो हम चढ़ गए उन सीढ़ियों से, हम पार कर गए। तो हम तब बता रहे तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें कि वो सीढ़ी चढ़ते हुए अपना मतलब हिसाब से चढ़ना। माँ बाप देखने हैं, पति है तो पत्नी देखनी है, पत्नी है तो पति देखना है, माँ और लड़का है तो माँ बाप देखने हैं, बहू है तो सास ससुर देखने हैं। तो इस सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते किसी का दिल अनजाने जाने नहीं दुखना नहीं चाहिए। फिर वो ये कलयुग है भाई, कलयुग। अब 2 4 दिन बहुत मुश्किल के हो जाते हैं, रहना मुश्किल का हो जाता है आदमी का। तो फिर किसी पे दोष नहीं है कि उसने ये करा वो करा, नहीं, ये हमारे कर्मों का वो है। अगर हम आज किसी कोई भूखा बैठा है, उसको एक रोटी खिलाते हैं, कल हमारी बारी आ सकती है। कई बातें हो सकती है, हम कहीं चले गए, भूख लगी है, खाना नहीं है, होटल दूर है, पैसे है जेब में, कई चीज़ें हो जाती है। पर प्रभु कहीं ना कहीं हमारा हमने दिया हुआ आ जाएगा, दिया हुआ कभी वो नहीं होता। वैसे दुख में घबराना भी नहीं चाहिए। कई बुजुर्गों के लिए बहुत मुसीबत हो रही है, मतलब ज़्यादातर हो ही रही है। सब औरत हो चाहे आदमी हो, एक तो अकेलापन हो गया सबसे बड़ी बात। छोटे परिवार हो गए, इतना कुछ नहीं है, अकेलापन हो गया। और एक मतलब कई चीज़ें आजकल ऐसे है कि बच्चे अपने में धुन में रहते हैं, उसमें रहते हैं। तो माँ बापों के सामने कोई बैठने को राजी नहीं है। बोले तो किससे बोले माँ बाप। तो बोलने का अब चाहिए ना उन्हें बोलने का भी, तो बोले तो किससे बोले माँ बाप। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि
थोड़ी देर अब आए हो ड्यूटी से कहीं से तो थोड़ा हाल चाल पूछ लिया करो, उनसे पुरानी बातें सुन लिया करो, बोल लिया करो, क्योंकि उनका थोड़ा मन बहल जाएगा। तो उन्हें जीने का थोड़ा सा मकसद मिल जाता है कि पुरानी मेरी यादें ऐसी है वो हैं। तो मेरा सारा बच्चों को संदेश ये है कि खाना पीने से तो वो तो देना ही है अपने माँ बाप को, हर तरह खुश तो रखनी है, बट उससे ज़्यादा खुशी उनकी ये है। तो राधे राधे करना पड़ेगा।